हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आई वांट टू पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, मैम एंड सर। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद टाइप ऑफ ग्रिड्स। अब ये टाइप ऑफ ग्रिड्स हमारी बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ ग्रिड्स मानी जाती हैं। जो एक होती है दैट इज ह्यूमन या मैन मेड ग्रिड्स। इस ग्रिड्स में आगे फर्दर तीन पार्ट्स आते हैं, जैसे ग्लोबल कम्युनिकेशन ग्रिड्स हो गए जिसमें आपका केबल नेटवर्क और सैटेलाइट आती है। सेकंड है पावर ग्रिड, जिसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास ऑन होती है फ्रॉम पावर लाइंस या जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनसे। तो वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक ग्रिड बनाते हैं। देन थर्ड है एक ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड, जिसमें जितनी भी रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, वाटरवेज हो गए एंड एरोप्लेन्स हैं या एयर रूट हो गया, उन सब से मिलके एक ग्रिड बनती है। तो ये तो हो गई ह्यूमन और मैन मेड ग्रिड्स। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज साइंटिफिक ग्रिड। इस ग्रिड में हम अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें भी आगे तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। इसके अंदर जैसे हम ये देखते हैं कि कितने अर्थ के अंदर जैसे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, और उनके जो प्लेट्स हैं जब आपस में टकराती हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक या वॉल्केनोज आते हैं। तो ये वाली इस कैटेगरी में आती हैं। फिर सेकेंड है जियो मैग्नेटिक ग्रिड। इसके अंदर हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके पोल्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे जितनी भी वेव्स हैं उनको यहाँ आने से रोका जाता है। और इसकी थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज क्लाइमेट ग्रिड, जिसके अंदर वेदर और एयर का मीन्स विंड्स कैसे आ रही हैं, तो उससे मतलब क्लाइमेट कैसे फॉर्म हो रहा है, रेनफॉल कितनी हो रही है। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है बेसिकली। बट इसमें सिर्फ जो मैग्नेटिक जो ग्रिड है बेसिकली, ये हमारी मेन है जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया था क्योंकि इसको समझना इम्पोर्टेंट था। एंड उसके बाद जो हमारा जो वर्किंग है वो स्पेशली हम स्पिरिचुअल ग्रिड्स के ऊपर करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, दीज टाइप ऑफ ग्रिड्स आर ऑन विच लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स या स्पिरिचुअल बींग्स हैं वो वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स या स्पिरिचुअल टीम की हेल्प से। तो जैसे हमने इसमें भी आगे फोर कैटेगरीज हैं, जैसे पहले में तीन तीन कैटेगरीज थी, इसमें चार आएंगी। तो फर्स्ट है चक्रा सिस्टम ऑफ अर्थ। इसमें हम अर्थ के जितने भी चक्रास हैं उनको हमने डिस्कस किया था थ्रू द ग्रिड सिस्टम, ग्रिड मेडिटेशन। और जो सेकंड है दैट इज सेक्रेड साइट्स और मॉन्यूमेंट्स आती हैं। इसके अंदर हमने ये चीज़ें कवर की थी ले लाइंस टॉपिक के अंदर। तो इस तरीके से जब लाइट है, जब इन सेक्रेड साइट्स में या टेम्पल्स के ऊपर जब पड़ती है तब वो आपस में मिलके एक ग्रिड बनाते हैं। तो सेकंड ये टाइप थी उसकी ग्रिड की। और जो थर्ड टाइप है दैट इज क्रिस्टलाइन ग्रिड। इस ग्रिड के अंदर जैसे हमने पहले सिविलाइजेशन की थी लिम्यूरियंस और म्यू पीपल की, तो उनकी जो पावर्स थी बेसिकली क्या थी, दे आर मोस्टली कनेक्टेड विद यूनिवर्स एंड डिवाइन पावर विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। तो वो जो उनकी कनेक्टिविटी थी डिवाइन लाइट के साथ, वो हमेशा क्रिस्टल के साथ ज्वाइन करके अपनी जो एनर्जी है या क्रिस्टल्स के साथ जो एनर्जी है वो हॉलो अर्थ में पास ऑन करते थे। अब क्या हुआ कि लिम्यूनेंस का अभी का जो उनका भी है जो टास्क है वो भी अगेन वो स्टार्ट हुआ है। और लिम्यूरेंस को जैसे हम मानते हैं कि वो गेट कीपर्स हैं या ग्रेट टीचर्स हैं। और उनकी जो लाइट है जब वो क्रिस्टल्स के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो क्रिस्टल्स के ऊपर आप कई बार देखोगे स्पेशली कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके लाइंस होती हैं, या कई बार आपको लाइंस नहीं भी दिखेंगी तो वो एक नॉर्मल एक पत्थर की तरह होगा। बट उसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो उस पत्थर के अंदर आपको बहुत सारा मतलब एक्यूमुलेटेड ऐसा लगेगा कि कोई चीज बबल की फॉर्म में अंदर एक्यूमुलेटेड हुई है। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। वो एनर्जी वहां पे स्टोर्ड होती है। सो इस तरीके से जो क्रिस्टल है उसके अंदर कई बार रिकॉर्डिंग लाइंस होती है। मोस्टली ये जो रिकॉर्डिंग लाइंस देखी गई हैं वो लिमोरिन क्रिस्टल नाम का एक क्रिस्टल आता है, उसके अंदर ये पैरेलल लाइंस होती हैं जिसके अंदर जो लाइट है वो स्पेशली पास ऑन होती है थ्रू दीज लाइंस। फिर अंदर जाके वो इकट्ठा हो जाती है, देन इट इज पास्ड ऑन। तो बहुत मतलब डिफरेंट होता है ये थोड़ा सा देखने में। मतलब क्वार्ट्स और वैसा लगेगा आपको कि क्लियर क्वार्ट्स जैसा है, बट बहुत व्हेन यू टच दैट क्रिस्टल वो एक अलग ही एनर्जी होती है। सो जब डिवाइन का ऑर्डर होता है
तब भी लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि आप लिम्यूरिन क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो। या नॉर्मली इस टाइम पे क्या होता है, जब क्रिस्टलाइन ग्रिड बनती है ना, जब इंफॉर्मेशन ऊपर से डाउनलोड होती है थ्रू द फॉर्म्स ऑफ लाइट कोड्स, तो जब वो क्रिस्टल्स के अंदर पड़ती है तो क्रिस्टल्स की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर जाती है। तो इस तरीके से अर्थ का असेंशन भी होता है साथ में। और जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा, क्रिस्टल के कांटेक्ट में, उसको या तो टच करेगा या उसके आसपास आएगा जहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स है, तो उसके ऑरा में आते ही, वो एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही, वो जो लाइट कोड्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इन दिस वे, मतलब एक क्रिस्टल से एक पर्सन में जैसे वो ट्रांसफर हुई, फिर वो एक इस तरीके से ग्रिड बनती जाती है। जब सभी एकदम से जब वो इंफॉर्मेशन आती है तो सभी क्रिस्टल्स मिल के एक ग्रिड बनाते हैं। सो दिस इज द थर्ड टाइप। एंड देन मूविंग टू द सोलर ग्रिड। अब सोलर ग्रिड में क्या होता है, जो अभी का जैसे वो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड चल रहा है, सोलर प्लेयर्स आ रही हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, CMEs हो गए, और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं। तो ये सब अभी चल रहा है। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स दिस, इससे आगे जाने से पहले अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो सन है वो हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जब वो आपस में कोलाइड होते हैं, जब उसके पार्टिकल्स, तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे मेनली दो गैसेस पाई जाती हैं। अब एक्चुअल में क्या होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि अब जो एक सोलर साइकिल है, ठीक है, सोलर साइकिल जैसे हमारा मून का साइकिल होता है ना, कि जैसे मून के जो फेजेस हैं, कभी वो छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर वो आगे फिर दोबारा कटना स्टार्ट होता है। ऐसे ही सोलर का एक पीरियड होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये जो पीरियड है ये 11 से 12 साल का होता है। अभी का जो प्रेजेंट का वो चल रहा है, दैट इज 2020 से लेके 2030 का वो पीरियड है। जैसे हमारे अर्थ के जो पोल्स हैं, अर्थ के जो पोल्स हैं ना, वो स्विच नहीं करते हैं, वो अपने ही पोजीशन पे रहते हैं। बट सोलर साइकिल में क्या होता है, इस सोलर साइकिल में जो पोल्स हैं उसके वो फ्लिप कर जाते हैं। मीन्स अगर नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल की तरफ चला जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मीन्स उल्टा हो जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर मतलब वो किस स्टेज पे है। अभी आप इसको ऐसे ही समझो, नहीं तो बहुत डेप्थ में चला जाएगा। वैसे तो इसको ऐसा देखा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ स्पॉट्स कितने होते हैं, वो डिपेंड करता है कि सोलर साइकिल किस पोजीशन में है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम। सोलर मिनिमम का वो बिगनिंग का और एंड वाला पीरियड माना जाता है, जब वो अपने मीन्स मिनिमम पोजीशन में होगा। ठीक है, तो जब वो मिनिमम पोजीशन पे होता है तो वो छोटा, मतलब साइज में छोटा होगा। और जो सोलर मैक्सिमम का पीरियड होता है, ये पीरियड मैक्सिमम स्टेज होती है जब वो कंप्लीट अपने फुल उसमें होता है, मतलब अपना फुल इम्पैक्ट देता है। ठीक है, इस इम्पैक्ट में ही आप मानोगे कि सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स हैं और CMEs हैं, मतलब ये अकर होते हैं। ठीक है, और ये जो सोलर फ्लेयर्स और ये जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से जो एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जितना टेम्परेचर है वो हाई होता है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एमिशन होती है फ्रॉम द सन, बहुत ज़्यादा रेज आती हैं यहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे सोलर मैक्सिमम के बाद फिर वो दोबारा वो घटना स्टार्ट होता है। तो ये जो पीरियड है अभी 2024 का और 2025 का, ये 6 to 8 मंथ्स का आगे पीछे होता है। तो ये जो पीरियड है सोलर मैक्सिमम का है, एंड दैट इज वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द एसेंशियल पीरियड, इसको माना जाता है। सो अब इसमें मैं आपको एक असेंशियल प्रोसेस समझाने से पहले थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ कि अम, जो सोलर फ्लेयर्स हैं, ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, इसको आप इस तरीके से मान लो कि जैसे सन है, सन के अंदर जैसे, जैसे हम चांद के ऊपर कहते हैं ना कि धब्बे होते हैं, तो वैसे सन के ऊपर भी कुछ धब्बे होते हैं जिसको सन स्पॉट्स कहते हैं। तो वहां से, मतलब उन धब्बों में से, मतलब एक लूप की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है,
तो उनको सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। तो एकदम से जैसे कुछ बर्स्ट होता है, जैसे कोई बम एक्सप्लोड होता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी निकलती है तो वो सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में होती है। और सीएमई और सोलर फ्लेयर्स में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि सीएम में एक तरह से वो जो एनर्जी है वो बबल की एक क्लाउड के फॉर्म में बाहर निकलती है सोलर फ्लेयर के साथ। सिर्फ दोनों में इतना फर्क है। और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और यहाँ सोलर विंड जिसको कहते हैं या सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं, ये तब फॉर्म होते हैं जब बहुत सारा जो लाइट है वो सन से एमिट होती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया कि कैसे इसका होता है। अब इस चीज का हमारा हमारी जर्नी में और असेंशियल में क्या इम्पेक्ट कैसे आता है। अब जैसे कि सन है, ठीक है, हमें जो सन दिख रहा है इसके पीछे एक और सन है। ठीक है। उस सन को हीलियोस कहते हैं। इस हीलियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 11D मानी जाती है, 11D 12D ऐसे मानी जाती है। एंड इनका जो चार्ज होता है, आप ये मानो कि जो इनका चार्ज है वो आर्कएंजल मेट्रोटॉन के हैंड में है। एंड इनके जो कोड्स हैं, मीन्स जो लाइट कोड्स हैं, वो क्या एमिट करते हैं, विजडम की, ऑनेस्टी की, वननेस की, इस तरह के वो कोड्स एमिट करते हैं इन रेज में, ताकि जितनी भी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे अर्थ पे है वो रेज हो सके। इसके लिए ये पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, देन गॉड एंड यूनिवर्स दोनों मतलब एक ही हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि दैट नाउ दीज पीपल आर रेडी, अब इनका असेंशन हो सकता है। तो तब आर्कएंजल मेट्रॉन उनकी असेंशन में हेल्प करते हैं, उनको वो लाइट कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक के ऊपर भी आता है, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा जरूर। ठीक है। और इस चीज के लिए कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी हमारी नहीं है, वो यूनिवर्स की दी हुई है। तो यूनिवर्स हमें चांस देते हैं हमारी जर्नी में ताकि हम अपनी बॉडी को और ज़्यादा असेंड कर सके। ठीक। और इस असेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी मैक्सिमम लाइट है, मैक्सिमम लाइट आपको गाइडेंस के फॉर्म में, वो पैकेट्स के फॉर्म में आपके बॉडी में दी जाती है। और अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब जैसे अभी सपोज करो कि वो लाइट आपके अंदर आ गई, अभी आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा में, आपके चक्रास में, अपर चक्रास में वो स्टोर्ड रहती है। एंड विद द टाइम बीइंग, जैसे उनको रिलीज करना है, जब आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जब उसका टाइम होगा रिलीज करने का, तब वो आपके सामने चीजें ओपन होती हैं। सो ये इस तरीके से इसका रहता है वर्किंग। बेसिकली जो असेंशन है ये 2 फेजेस में होती है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि पर्सन को अपने सेल्फ को, मीन्स अपने सोल सेल्फ में गॉड के साथ अलाइन करना होता है, अपनी जितनी भी लेयर्स है उनकी शेडिंग करनी होती है। और जो सेकंड फेज होता है उसमें हम कोड्स को रिसीव करते हैं, मींस पूरी क्लियरिंग और क्लिनजिंग के बाद ये सेकंड प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, रिसीविंग करने के बाद देन आर सोल प्रोसेस वो हमारा स्टार्ट होता है। सो इस तरीके से ये इसका असेंशन प्रोसेस रहता है। अब इसमें क्या होता है, मैं अभी आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी कि जब ये असेंशन प्रोसेस होता है तब हमें बहुत ज्यादा फिटीगनेस हमें फील होती है कि हम टायर्ड फील करते हैं। ठीक है। और हमारी कहीं ना कहीं क्लेंजिंग हो रही होती है, हमारे ओल्ड पैटर्न्स हमारे रिमूव हो रहे होंगे। एंड उसमें हमारा जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, मींस ओल्ड हैबिट जैसे रिलीज होंगी तो न्यू न्यू बिगनिंग भी कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, आपके न्यू रिलेशंस बनेंगे। ठीक है। और साथ में जैसे कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। ठीक है। कई बार पर्सन को एलर्जी भी फील होती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। तो
मतलब इसमें जो अपने हर पहली चीज को अच्छे क्लिनजिंग से वाला एंजॉय प्रोसेस करें। है तो उसके अंदर तो आपको इस तरीके से जो मतलब साइलेंट ऐसा होगा कि आपको हेडेक्स जो होंगे, जोन मींस में आपकी रहती जब हैं लड़कियां, क्लिनजिंग तो प्रोसेस उनकी होगी जर्नी ना इस तो तरीके उसके से होती है। अकॉर्डिंग सो आपके अंदर बॉडी के डोंट नीड टू वरी सिम्टम्स अबाउट आपको दैट, फील वो होंगे। भी आ और जाएंगे, जब बस आप आप अपना सेकेंड इनर फेज वर्क में करते होगे तब रहिए। आपकी बस इंट्यूशन आप पावर बढ़ेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन मत क्रिएटिविटी रखो। बढ़ेगी। ठीक जब है, आप कि आपको एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, बहुत ज़्यादा तब क्लैरिटी आपकी मिलेगी। एक जो थॉट आपकी प्रोसेस है ना, जो वो गिफ्ट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन साइकिक गिफ्ट्स की हैं तरफ आपको दिए जाने की वजह जाएंगे। से भी यू कैन फील एक रह ईयर जाता है। रिंगिंग, तो सो आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ हमेशा सकती है। अपने आप को तो इस सुंदर तरीके से रखो। तो और दोनों में इसका थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है। सो एक्सपीरियंस है, इसमें मैं हमें अपनी घबराना नहीं होता, जर्नी वी के हैव थ्रू टू मैं आपको गो थ्रू बताती दिस हूँ कि प्रोसेस। हमें बचपन में मैं और मेरे जो स्टेप बाय पेरेंट्स स्टेप थे, ही चलना है बिल्कुल ताकि ऑपोजिट थे। जितने भी मैं ये बहुत ही वर्किंग है वो शाय थी, प्रॉपर हो सके। और वो उतना सो ही मतलब कभी भी इस चीज आउटस्पोकन में थी हमें रश एंड नहीं बहुत करना ही कि शरारती मेरे थी। साथ ये और क्यों हो हम रहा दोनों की है सामने आपस वाले में बिल्कुल पर्सन को, बनती नहीं या थी। हम दोनों मैं अभी मतलब उस स्टेज पे बैठ ही क्यों नहीं नहीं सकते पहुंची हूँ, थे। बिकॉज इट इज द प्रोसेस। मतलब तो इतना ज्यादा कि नहीं तो जो हमारी प्रोसेसिंग फाइट हो है जब जाती तक थी। पूरी लेयर्स की सो शेडिंग नहीं क्योंकि उनकी होगी तो एक हम सेकंड प्रोसेस हैबिट में थी जंप आउट टीजिंग नहीं की, कर मतलब सकते। वो ठीक है, तो बिना कई बार क्या टंग होता छुए है कि किसी भी बच्चे को जा मेमोरी ही नहीं लॉस सकते भी थे। आपको एंड फील होगा। मुझे थोड़ा एंड यू कैन ऑल्सो शांति वेक अप पसंद थी बिटवीन कि टू हाँ टू नहीं, फोर बिल्कुल ए एम, शांत जो सुबह माहौल का हो, टाइम होता है, मतलब उसमें ऐसे आप किसी जग को कोई सकते हो। तंग ना करे। अवेयरनेस आपकी इंक्रीज हो सकती है। इस आपके तरीके जो से था। स्लीपिंग और पैटर्न है वो फिर उसके डिस्टर्ब हो बाद जाएंगे। जैसे जैसे सो इट्स अ ही नॉर्मल फर्स्ट थिंग। सो ऑब्जर्व, मतलब आप इसको उन्होंने टेक इट चीज़ें इजी, जैसे ऑब्जर्व भी करनी आपकी स्टार्ट की आपकी कि नहीं गाइडेंस कुछ आती है, जो भी है। आपको यूनिवर्स आपको मतलब गाइड करते हैं उस उसको फेज आप में उसी भी फॉर्म में हमारा लीजिए। ये था, एंड वी कांट सेकेंड एबल टू थिंग इज एक्सप्रेस दैट बट वी कि फील। जब हम हमारी ये जो फीलिंग्स, असेंशन प्रोसेस मतलब चल रहा एक होता दूसरे है, क्या फील तो कर रहे हैं वो हमें हम बस अपने आप को नोटिस हमेशा कर रहे थे। वो गॉड के साथ टेलीपैथीली हमें अलाइन दोनों रखना को है, पता अपनी चलता था, ग्राउंडिंग जरूर बट करनी वी है। नेवर क्योंकि से ए सिंगल ग्राउंडिंग में वर्ड। क्या होता है कि जब कई तो बार इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ फिर भी जाती है जब हमारा वो फेज और आया हमारी एक्सप्रेस बॉडी कई करने बार का, तो प्रिपेयर उस नहीं टाइम होती पे उसको एब्जॉर्ब सिचुएशन करने के बहुत ही लिए, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे फेवर मतलब में नहीं थी। शायद वो डिवाइन टाइमिंग में भी इरिटेशन था कई बार कि फील होती है, कई बार थोड़ा सा जो मेरा गुस्सा उस आता है टाइम पे जिसकी जो वजह से हमें था, रिलीजिंग करने की 2004 ज़रूरत का होती जो है। तो फेज था, वो एनर्जी को 2004 हमें से ग्राउंड करने की 2009 ज़रूरत तक, होती है, क्योंकि दैट वो जो वाज माय एक्स्ट्रा फर्स्ट वो आपके जो पास फेज था इंफॉर्मेशन आई है अवेकनिंग। उनकी उसका हुई थी, मैक्सिमम बट ये बेनिफिट था कि मिल सके, लर्निंग कहीं ना तो कहीं मेरी दैट भी वी थी। हैव टू रिलीज एंड टू द उस मदर अर्थ। समय में तो हमें टोटली नो कॉन्टेक्स्ट जोन इसलिए में थी हमारे लिए वो कि ग्राउंडिंग मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। और साथ हम में हमें दोनों वो ना तो पता ही है कि एक दूसरे हाँ, के सॉल्ट सामने आए, ना बाथ ही वाटर हमने हमें फोन लेना चाहिए, किया, कैफीन को और ना अवॉइड करना ही चाहिए। तो हमने एक दूसरे को ये मिलने की वाले कोशिश पॉइंट्स हैं, की। यू ऑल नो दैट। मतलब एंड ये थॉट दूसरा था कि बस इसमें ये था कि जो नहीं, सोलर मतलब फ्लेयर्स है मुझे ना, ये होता था कि नहीं मुझे। सोलर फ्लेयर 5 कैटेगरी के होते हैं, XMCBA। तो इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं दैट आर द एक्स, जो कि सोलर मैक्सिमम पीरियड पे भी मैक्सिमम उनकी वो देखी जाती है वर्किंग, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और एम है थोड़ा सा उससे कम टाइम पीरियड के होते हैं। मतलब इनकी जगह अगर हमें वो देखनी है ना, तो इनकी डे के टाइम पे आप देखोगे ना, तो अगर एक्स होगा तो वो चढ़ाई में मीन्स उसकी ब्रेड्थ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसे सबसे लोएस्ट वाले होते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। ठीक है, A B और C तीनों का, सी का हल्का सा स्लाइटली होता है, बी का उससे थोड़ा सा कम, और ए का बिल्कुल नामात्र होता है। तो एम और एक्स का ज्यादा आता है। अब लास्ट वाले टाइम पीरियड में एम और एक्स ज्यादा रहे हैं, और आने वाले टाइम में एक्स फ्लेयर्स मैक्सिमम होने वाले हैं असेंशन प्रोसेस में। तो मैक्सिमम लाइट कोड्स का जो है वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। सो मेक योर बेस्ट एफर्ट कि आप अपने आप को इनसाइड में ही रखो, गो इनसाइड एंड डू योर मेडिटेशन वर्क। मेडिटेशन करो, जितना अपने आप को अलाइन रखोगे उतना ही आपकी असेंशन अच्छी होगी। आपकी असेंशन अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं डीएम की असेंशन अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। सो ये एक इसका असेंशन प्रोसेस है। और दूसरा, जब वो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो सोलर स्टॉर्म्स में क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स जब सन से आते हैं तो उसमें उनसे ना एक लाइट्स फॉर्म होती हैं। आप इस तरीके से मान लो, जब वो अर्थ को जब टकराती हैं ये जो लाइट्स, तो उसके अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है या उसका आप ऑरा मान लो, जब उसके साथ टकराते हैं तो पोल्स में क्या है कि लाइट फॉर्म होती है। इस लाइट्स को अरोरा कहते हैं। अब ये जो अरोरा लाइट्स हैं ये अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं। ठीक है,
ये डिपेंड करता है कि ये लाइट्स कौन से कलर की हैं। जैसे ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन के साथ वो टकरा रही हैं या नाइट्रोजन गैस के साथ टकरा रही हैं। कि जब वो ऑक्सीजन के साथ टकराती हैं तो ग्रीन और ब्राउनिश कलर का फॉर्म होता है। अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं एटमॉस्फेयर में तो ब्लू और रेड कलर का ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर होते हैं। और ये जो अरोरा लाइट्स होती हैं ये बेसिकली तो पोल्स में ही पाई जाती हैं, बट हमारे कंट्री में लद्दाख में भी पाई जाती हैं। अभी इसी मंथ 10 मई में ये लाइट्स फॉर्म हुई थी। और वहाँ के लोग इसको एज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरह ही लेते हैं। एंड उन लाइट्स को देखने की मतलब दे ट्राई टू कि उनको वो मतलब एक प्रेशियस मोमेंट मानते हैं उसको देखना। सो ये तो मैं आपको थोड़ा सा ग्रिड का ओवरव्यू दे रही थी और अभी का जो असेंशन प्रोसेस है कि वो कैसे होगा। एंड अभी का मैं आपको इस साथ भी एक ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए और मेरी पूरी सोल फैमिली के लिए दैट आई गॉट वाइल ट्रैवलिंग। ये जो मैं अभी आप लोगों के लिए ये ग्रिड का वर्क कर ही रही थी, तो इन बिटवीन आई वाज ट्रैवलिंग। तो जब वो ट्रैवल करते टाइम फर्स्ट डे मुझे एक डिफरेंट उसमें लेके गए डिफरेंट एरिया से, और सेकंड डे भी वो डिफरेंट एरिया से लेके गए। तो अगेन सेकेंड डे मुझे गेट द कंफर्मेशन कि वहाँ पे है क्या। और वहाँ पे दो बिल्डिंग्स थी, दो बिल्डिंग्स के ऊपर जो मेंशन्ड था वर्ड दैट इज सनशाइन एंड हीलियोस। और ये जो सनशाइन एंड हीलियोस था दैट इज रिलेटेड टू द सोलर ग्रिड, एंड उसके सामने बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी जो कि दैट इज रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन ग्रिड। तो यहाँ से आई गॉट द confirmation that universe blessing is there with me and our whole soul family। तो इनके साथ साथ मैम एंड सर, हम सबको आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे ये जो कमिंग टाइम है दैट इज़ द मेन टाइम। सो वी ऑल वांट योर ब्लेसिंग्स। दैट्स इट। लव यू ऑल।